अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो है, आप जैसा कि जानते हैं हम पहले भी आपके साथ इस तरह के बहुत ही अच्छे अच्छे आइडियाज़ शेयर करते हैं। इसी तरह आज हम मज़ीद आपके साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त आइडिया शेयर करने जा रहे हैं विंटर के सूट के हवाले से, विंटर सूटों के गले के हवाले से। बेसिकली हम विंटर सूट का गला आप किस तरह से बना सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों का ये होता है कि विंटर का जो हम सूट लेते हैं ना, वो अक्सर मोटा होता है, उसमें डोरी वगैरह निकालना काफ़ी मुश्किल काम होता है, काफ़ी मेहनत का काम होता है। तो हम ये चाहते हैं कि हमारा गला खूबसूरत भी बन जाए और उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत भी ना लगे, इतना टाइम भी हमारा वेस्ट ना हो, क्योंकि सर्दियों के दिन है, बहुत छोटा दिन होता है, टाइम नहीं होता इतना। तो हम ये चाहते हैं कि हमारा काम भी जल्दी हो जाए और ख़ूबसूरत भी हो जाए। तो चलिए जी, कटिंग करके आज आपको दिखाते हैं बहुत ही खूबसूरत पैटर्न, जिसे आप बहुत सिंपली लगा सकते हैं और सिंपली आपका गला कितना खूबसूरत बन जाता है, ये हम आपको दिखाते हैं। मेरे पास जो है ये पेपर है, आप बुकरम पर कटिंग करें, आपकी मर्ज़ी, या अगर आपको लगता है कि ये डिज़ाइन आपको एक बार पहले पेपर पर कटिंग कर लेना चाहिए ताकि आपको ठीक से समझ आ जाए, उसके बाद आप उसे बुकरम पर कटिंग कर सकते हैं। क्योंकि बार बार बुकरम ख़राब करने से बेहतर है कि आप सबसे पहले पेपर पर कटिंग करें, उसके बाद आप उसे बुकरम पर रख कर वैसे ही कटिंग कर सकते हैं। तो मैंने इस पेपर को फ़ोल्ड किया है, जिसकी लेंथ मैंने आपको दिखाया है वो 11 साढ़े 11 इंच है, और जो इसकी विड्थ है यानी कि चौड़ाई है वो 8.5 इंच तक है। अब आपने जो गले की कटिंग करनी है, उसमें आपने भी लंबाई तो 11 इंच लेने की ज़रूरत नहीं है, 10 इंच भी इनफ होगी या 9.5 इंच भी इनफ होती है। लेकिन जो इसकी चौड़ाई है वो आप 8 से 9 इंच लें, ताकि आपका जो गला है वो आसानी से कटिंग भी हो जाए और खूबसूरत भी हो। तो सबसे पहले इसकी चौड़ाई में लगा रही हूँ मैं 3 इंच पर निशान। चौड़ाई जो इसकी मैंने ली है ना, बेसिकली ये 6 इंच हो जाएगी, क्यों मैंने इसे डबल फोल्ड किया हुआ है, तो ये 6 इंच हो जाएगी। मैंने इसको 3 इंच पे निशान लगा लिया है इंची टेप की मदद से। उसके बाद मैं इसकी गहराई का निशान लगाऊंगी। अब जो पैटर्न मैं ड्रा करने जा रही हूँ ना, मैंने इसे उस हिसाब से निशान लगाने हैं। तो मैं इसकी जो गहराई का लगा रही हूँ वो 4 इंच पे निशान लगा रही हूँ। आप अगर गला थोड़ा सा बड़ा पहनते हैं या फिर ऐसे आपको लगता है कि ये आपको तंग होगा, तो आप इसे 4 से 5 इंच भी कर सकते हैं। लेकिन बेसिकली जो पैटर्न मैं कटिंग करने जा रही हूँ, उससे बेहतर है कि आप 4 इंच तक ही रखें, ताकि वो पैटर्न भी खूबसूरती से कटिंग हो जाए और गला बड़ा भी ना हो। तो इसे हम ड्रा कर लेते हैं सबसे पहले, जैसे चौरस डब्बे नुमा शक्ल में। इसी तरह से आपने जैसे वीडियो को में दिखाया जा रहा है, आपने वैसे ही इसे ड्रा कर लेना है। और याद रखिएगा, वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है, इसे आप दरमियान में ना छोड़िएगा। अगर आप दरमियान में छोड़ देते हैं तो फिर कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको समझ नहीं आती, और उससे फिर आपका पैटर्न जो है, जैसे गले का पैटर्न है या कोई भी डिज़ाइन है, वो सही से नहीं बनता। फिर आप कहते हैं कि जी हमारा जो डिज़ाइन है वो तो वैसे नहीं बन रहा जैसे वीडियो में दिखाया गया है। भाई, वीडियो में भी आपको बनाकर दिखाया जाता है, ये वजह यही होती है कि जो छोटी छोटी चीज़ें बताई जाती हैं, अगर आप उसे स्किप कर देते हैं तो उसी की वजह से ही आपका जो डिज़ाइन है वो सही नहीं बन पाता। तो आप बेहतर है कि वीडियो को मुकम्मल देखें, ताकि आपको समझ आ जाए और आप उसे उसी तरह से बना सकें जिस तरह आपने उसे एक्सपेक्ट किया होता है या देखा होता है वीडियो में। तो इस तरह से हमने इसको गुलाई में जो है ना कर लिया गला। अब आप इसे ऊपर से गुलाई में भी कर सकते हैं, या कोई और पैटर्न इसके अंदर ड्रा करना चाहें तो वो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन बेस्ट यही है कि गुलाई में, क्योंकि जो पैटर्न मैं बना रही हूँ वो उसमें गुलाई वाला गला ही ऊपर से अच्छा लगता है। उसके बाद में हम एक छोटा सा अलहदा से पेज ले लेंगे, ताकि उसके ऊपर हमारी जो प्रैक्टिस है वो अच्छी रहे। ये देखिए, इस तरह से मैंने इसे पत्ती नुमा जो है ना ड्रा कर लिया है। अब ऐसे ही हम बुकरम तो बार बार तैयार नहीं कर सकते। इसको ड्रा करने का मकसद ये है कि अब जितनी बार भी मैं इस पैटर्न को इसके ऊपर गले के ऊपर बनाना चाहूँगी, तो मुझे बार बार इस तरह की पत्ती का मतलब अंदाजे तौर पे अगर हम इसे निशान लगाते हैं तो वो कम ज़्यादा भी हो सकता है, हमारे पैटर्न में ख़राबी भी आ सकती है। अगर इस तरह से हमने एक पेज में पत्ती को बना लिया, तो अब उस पत्ती को हम ड्रा भी करेंगे तो हमारा साइज़ जो है वो बराबर रहेगा, साइज़ कम या ज़्यादा नहीं होगा। तो इसके लिए बेहतर है कि आप इसे पहले से ही ड्रा कर लें किसी अलग पेज पर। उसके बाद आपने सिंपली जैसे ही आपने इसको ड्रा किया वैसे आप कटिंग करते जाएंगे। वो तो आप जानते ही हैं कि जब हमने ड्रा कर लिया तो कटिंग करना मुश्किल काम बिल्कुल भी नहीं है। आपने इस तरह से किनारों को मिला लेना है और इस पत्ती को भी दरमियान से आपने इसी तरह से कटिंग कर लेना है। तो इस तरह से हमारे पास गला देख सकते हैं कटिंग हो चुका है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। ये देखिए, अब हमारे पास जब गला कटिंग हो चुका है, अब हम इसे एक बार खोल के देखते हैं जी। खोल कर गला हम दिखाते हैं आपको कि कैसे बनेगा। लेकिन उससे पहले ये आप देखिएगा कि आपने इसके बाहर से बॉर्डर कितना रखना होता है। आप चाहें तो ऐसे अंदाज़ा तौर पर भी आप जो है ना निशान लगाकर बाहर से कटिंग कर सकते हैं, नहीं तो आप 1-1 इंच पर निशान लगा के इसको बाहर से कटिंग कर लें, जैसे मैंने आपको वीडियो में कटिंग करके दिखाया है।
तो इस तरह हमारे पास गला मुकम्मल तौर पर कटिंग हो चुका है। अब इसकी कटिंग मुकम्मल हो चुकी है। ये आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत पैटर्न है। अब ये जो पत्तीनुमा हमारे पास अंदर डिज़ाइन आ रहा है, आप चाहें तो इसके अंदर कोई डिज़ाइन वगैरह भी लगा सकते हैं। किसी किस्म की लेस वगैरह के फ्लावर्स हैं तो वो भी लगा सकते हैं। अगर आप कुछ नहीं लगाना चाहते तो इसके नोक्स पर आप एक एक मोती वगैरह भी लगा सकते हैं। वो आपकी मर्ज़ी, आप इसे जिस तरह से भी बनाना चाहें। तो अगर आप मज़ीद इस तरह के आइडियाज़ देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह के आइडियाज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप उससे फ़ायदा हासिल करते रहें, इस तरह से खूबसूरत डिज़ाइनिंग आइडियाज़ बनाते रहें। जल्द मिलेंगे एक और नए आइडिया के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।